myself Shubhi. I am CSIR नेट एक्सपर्ट फ्रॉम एडमकल. सो आज मैं यहाँ आप लोगों से बात करने वाली हूँ. आज जो पेपर हुआ था दैट इज पेपर एनालिसिस CSIR ने 2022 अर्थ साइंसेस के बारे में. सो ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि आज जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी किस तरीके से दिया गया था. एंड आगे अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए या नेक्स्ट ईयर जून 2023 के लिए, तो आप लोगों को किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है एंड आप लोगों को किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है. आज मैं यहाँ सारे सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ. इससे पहले कि हम पेपर एनालिसिस को डिस्कस करें, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि हम लोगों का एडमकल का एक चैनल है दैट इज CSIR नेट की तैयारी, जो कि आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हमारे बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहते हैं रिलेटेड टू CSIR नेट एग्जाम. आई थिंक अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोज से रिलेटेड, ताकि आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाए एंड कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल पाए. नाउ मैं बात करती हूँ पेपर एनालिसिस की. तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से. ठीक है, तो जब मैं पार्ट ए की बात करती हूँ तो पार्ट ए में नॉर्मली जो हम प्रीवियस ईयर्स से भी देखते हैं, काफी प्रेडिक्टेबल जो है हमारा एग्जाम जाता है पार्ट ए. पार्ट ए में नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ पेपर एनालिसिस की, तो मैं प्रीवियस एनालिसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रीवियस एनालिसिस में भी आपके क्वेश्चंस जो आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से भी अप्रोक्स 2 या 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं. अगर मैं इस बार के एग्जाम की बात करूं अर्थ साइंसेस के, तो पार्ट ए में जो हमारा सिलेबस आया था दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो आपके क्वेश्चंस आए थे दैट इज रिलेटेड टू एज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो एंड ज्योमेट्री, सम काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन. अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस से आए थे. ठीक है, सेकेंड जो आपका आ जाता है रीजनिंग. तो रीजनिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं पिछले एनालिसिस की भी बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आज ही फिजिकल साइंसेस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पार्ट ए में जो है आपके रीजनिंग यानी कि पजल्स रिलेटेड 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए थे. एंड आज का जो पेपर था आपका अर्थ साइंसेस CSIR नेट, इसमें भी आपके पजल से रिलेटेड अप्रोक्स 3 से 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं. ठीक है, इसके अलावा जो आपका रीजनिंग पार्ट है उससे आपके कैलेंडर एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. क्लॉक पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका फिजिकल साइंस पार्ट ए में भी पूछा गया था. ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, स्पीड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे. तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो रीजनिंग से आपके 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे. एज मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात करी है तो उनसे बात करके मुझे पता चला है कि जो पार्ट ए था दैट इज अ बिट मॉडरेट, ना ही डिफिकल्ट था ज्यादा ना ही इजी था ज्यादा. बट देन हाँ, अगर मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो इट वाज अ बिट प्रेडिक्टेबल. ठीक है, इसके अलावा जो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है इससे आपके 2 क्वेश्चंस आए थे बेस्ड ऑन ग्राफिकल एनालिसिस. ठीक है, एंड जनरल साइंस से आपका कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए एंड आई थिंक पार्ट ए में दीज आर द टॉपिक्स विच इज इम्पोर्टेंट. आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज्योमेट्री से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होती है. तो जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं आप उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकता है आप वो सॉल्व कीजिए. तो आई थिंक आप लोगों को काफी ज्यादा खुद में भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ अप्रोक्सीमेटली मैंने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं. एंड ट्रस्ट मी दैट क्वेश्चन पेपर इज अ बिट पैटर्न विल बी द सेम. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ बहुत जाना पहचाना है. और जब भी आप कोई भी चाहे पार्ट ए हो, बी हो या सी हो, आप ऑनलाइन टेस्ट देना ज्यादा प्रेफर कीजिए ताकि आप अपने टाइम को भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना सीख पाए. राइट, बिकॉज एट द एंड जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना तो वो टाइम मैनेजमेंट में आती है. आपको नहीं समझ आता है कि आपको पार्ट ए पहले सॉल्व करना है, पार्ट बी पहले सॉल्व करना है या पार्ट सी पहले सॉल्व करना है.
राइट। सो दिस इज समथिंग, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाएंगे कि आपको किस पर्टिकुलर पार्ट में आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, कौन से पार्ट में आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो अकॉर्डिंगली जब आपको पता होगा ना, टिप्स पे आपके क्वेश्चंस होंगे, टिप्स पे फॉर्मूलाज होंगे एंड एवरीथिंग होगी, तो आई थिंक आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अपने टाइम को मैनेज करना। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जब आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, आप उससे पहले अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ए जिसकी हमने बात की है। नाउ आई विल कंटिन्यू विद पार्ट बी एंड सी, ठीक है। तो चलिए, सी जब मैं पार्ट बी एंड सी के बारे में बात करती हूँ, तो पार्ट बी एंड सी इस बार का आई विल से, जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, सबने मुझे यही बोला है कि मैम मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, नॉट इजी, क्योंकि इस बार का पेपर हो सकता है, क्योंकि जून में एग्जाम होने वाला था, तो जून टू सितंबर इट वाज अ गैप, सो मे बी उन्होंने थोड़ा पेपर जो है वो पैटर्न में थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है। तो चलिए मैं बात करती हूँ पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओशन साइंस के बारे में। तो अगर मैं ओशन साइंस की बात करूं और इसके पिछले एनालिसिस की बात करूं, तो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी अप्रोक्स आपके 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओशन साइंस से। बट इस बार जो थोड़ा सा डिफरेंट चीज हुआ है इसकी फिजिकल ओशनोग्राफी जो हमारा टॉपिक है, फिजिकल ओशनोग्राफी से अप्रोक्सीमेटली आपके 8 to 10 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं पार्ट बी और पार्ट सी को मिला करके। तो आप सोच सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ओशन साइंस की मैं बात करती हूँ, जिसमें से 20 से 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस बार के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से आपका जो बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी है, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी से आपके अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग प्रोसेसेस के बारे में पूछा गया था, जिनसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा कोस्टल रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद मैं फिजिकल ओशनोग्राफी की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी में फिजिकल ओशनोग्राफी से पूछे गए हैं, जिसमें आपके विंड एंड वेव से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, अर्थक्वेक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आप बोल सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स होते हैं रिलेटिवली, मैंने पहले भी बताया था, जब मैं स्टडी प्लान एंड ऑल के बारे में बात करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी रिसेंट अपडेट्स होती हैं रिलेटेड टू विंड्स, वेव्स, देयर अर्थक्वेक, जो भी रिसेंट चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में एंड एवरीथिंग, आप वो चीज से अपडेटेड रहिएगा कि उनसे बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ केमिकल ओशनोग्राफी की। तो केमिकल ओशनोग्राफी से जो है आपके कार्बन कॉम्पनसेट डेप्थ के बारे में क्वेश्चन आया था, कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर के बारे में क्वेश्चन आया था, कंपोजिशन ऑफ आयरन एलिमेंट्स के बारे में आया था, जिसमें आपको डायरेक्ट आयरन एलिमेंट के बारे में पूछा गया था। सो दिस इज अबाउट ओशन साइंस। सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2022 एंड जून 2023, तो गाइस प्लीज मेक एन स्ट्रैटेजी। मैंने पहले भी कई बारी बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से आपका स्टडी फ्लो होना चाहिए। सिमिलरली इन एडमकल हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपका स्टडी प्लान किस तरीके का होना चाहिए, पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि किन किन टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको अपनी प्रिपरेशंस को किस तरीके से अकॉर्डिंगली प्लान करना है, क्या आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए, सारी चीजें हम आपको देते हैं। सो नाउ अगर आपने नहीं लिया हुआ है, आप प्लीज एडंकल का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी जो एडंकल की वेबसाइट है आप वो विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। सो आप वो फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी सारे डॉक्यूमेंट से, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपसे जियोफिजिक्स के बारे में। सी इस बार का जो एग्जाम था इट वाज मैं नहीं बोलूंगी कि जो प्रीवियस सेशंस थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, नहीं था, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न वही था। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आए थे दैट इज उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया था।
काइंड ऑफ थ्योरी विल बी द सेम, एवरीथिंग विल बी द सेम, बट देन देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन जिसको समझने में शायद एक स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज अभी तक के जो पैटर्न थे, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उनमें क्या हो रहा था, आप समझ पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज यू हैव सोल्यूशंस, यू हैव एवरीथिंग, यू आर डूइंग इट, बट देन नाउ इस बार उन्होंने थोड़ा सा जो है मॉडिफिकेशन किया है क्वेश्चंस में, तो वो मे बी दिस इज द रीजन जिनकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है ये एग्जाम, ठीक है। तो जियो फिजिक्स की मैं अगर बात करती हूँ तो 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जियो फिजिक्स से पूछे गए थे, जिसमें आपके कन्वर्जन एंड डाइवर्जन बेस्ड क्वेश्चंस थे, ग्रेविटी एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा रिवीजन का भी नीड होता है, प्रैक्टिस का भी नीड होता है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं जियो फिजिक्स पढ़ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सीज्मिक मैथड्स। सीज्मिक मैथड्स से आपके क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्शन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो गाइस ये जो टॉपिक्स है ना, इनमें आपको थोड़ा रिवीजन का नीड होगा, ठीक है। तो जब भी आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पर टॉपिक में आपको कितना टाइम लगने वाला है, अकॉर्डिंगली आपको क्या चीज पहले पढ़नी है, काइंड ऑफ एक इंटरकनेक्शन अगर आप बैठा लेते हैं अपने टॉपिक्स के बीच में, अपनी यूनिट्स के बीच में, तो आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड हेल्प चाहिए है तो आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, दैट इज CSIR नेट की तैयारी, आप वहाँ की जो वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक वो आपकी काफी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू एंड स्ट्रेटेजाइज करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, इससे पहले अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करती हूँ पिछले एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्लेट टेक्टोनिक्स से पूछ ही लिए जाते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें से आपके इस बार मोशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे फिजिकल जियोग्राफी के बारे में, जिसमें से अप्रोक्स 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें फर्स्ट आपका क्लाइमेटोलॉजी जो है, उससे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के बारे में पूछा गया था। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि किस तरीके से चेंज होता है। नाउ जियोमॉर्फोलॉजी जो है आपका टॉपिक, उसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, हाइड्रोग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था जिसमें रॉक टाइप के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक जो कि डायरेक्ट ही पूछे गए थे। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनको मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, ऑफ कोर्स दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी। सो अगर आप लोग डायरेक्ट अपने बेसिक्स पे फोकस करते हैं, तो आई थिंक इन टॉपिक्स को करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे मेट्रोलॉजी के बारे में। तो जो मेट्रोलॉजी फर्स्ट है, उसमें से अप्रोक्स आपके 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, जिसमें आपको डायरेक्ट पूछा गया था नेम ऑफ मेट्रॉइड्स के बारे में, टाइप ऑफ मेट्रॉइड्स के बारे में, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स डायग्राम के बारे में, और डायरेक्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मेट्रोलॉजी सेकंड है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस अप्रोक्स आए थे, जिसमें से साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ था। Now see, these are the topics which is theoretical base only. So अगर I think आप लोगों ने बेटर रिवीजन किया हुआ है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में स्टडी करते हैं, तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस इज समथिंग कि हाँ, लाइक आप पढ़ रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, आपने टाइम पे रिवीजन किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेशंस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आप लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो पार्ट ए हो या BC हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे मिनरलॉजी, जिसमें से अप्रोक्स 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं पिछले एनालिसिस की बात करूँ तो मिनरलॉजी से अप्रोक्स 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस बार 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड इसमें से जो आपके टॉपिक्स आए थे, दैट इज आइसोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया था, टेक्सचर ऑफ मेट्रॉइड्स के बारे में पूछा गया था, इंटीरियर ऑफ अर्थ में एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें डायरेक्ट जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो
these are the topics which is also again very kind of easy to moderate I can say. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अर्थ एंड सोलर सिस्टम, जिसमें से आपके 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे. अर्थ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर आया था, जिसमें आपको हाईएस्ट और लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स बताना था. ठीक है, सो अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक सो. अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे जियो केमिस्ट्री के बारे में. सो जियो केमिस्ट्री इज अ टॉपिक विच इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें से अप्रोक्स 4 से 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे आपके. कोफिशिएंट के बारे में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट एक फॉर्मूला उठा के दे दिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था. ऑक्सीजन वैक्सीनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था. दो ऑक्सीजन वैक्सीनेशन से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, बट इस बार उन्होंने ऑक्सीजन वैक्सीनेशन भी पूछा हुआ था. ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ आपसे अर्थ मटेरियल सरफेस फीचर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें उन्होंने प्रोसेस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल अर्थ साइंसेस. नॉर्मली एनवायरमेंटल अर्थ साइंसेस से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे नेचुरल हजार्ड्स के ऊपर, विच इज अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल पोर्शन एंड वेरी इजी पोर्शन. तो आई विल से अगर मैं कुछ 1-2 टॉपिक्स को हटा दूं तो आपका बाकी की जो यूनिट्स हैं, बाकी की जो टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा मॉडरेट बेस्ड क्वेश्चंस थे. सो आई थिंक अगर आपने अच्छे से आप दिन में 5-6 घंटे भी अपनी स्टडीज को दे रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, सो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ एज ऑफकोर्स मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि जो एडंकल CSIR नेट की तैयारी करके हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा. सो आई थिंक जब भी रिलेटिवली हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग देख सकते हैं. आपकी जो कलीग्स हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा आई थिंक उन लोगों की हेल्प हो पाएगी. ठीक है, सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा. सिमिलरली आई एम हियर, इफ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट देन आप आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. आपको एडंकल का प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप अपनी क्वेरीज वहां पोस्ट कर सकते हैं. टीम विल रीच आउट टू यू जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको. ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट एन एनरोल्ड स्टूडेंट देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, हियर इज आवर डिटेल्स. आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को एडंकल के साथ. आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप उनको पूछ सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं. राइट, सो वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने ये वाला एग्जाम दिया है एंड आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप लोगों को किस तरीके से आप जिस तरीके से पेपर करके आए हैं, क्या परसेंटाइल रहेगा, आप लोगों का परसेंटेज रहेगा आपका, उससे रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा. हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे एंड आप लोगों के जो भी कंसर्न होंगे दे विल रिजॉल्व. ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों की काफी हेल्प हो पाएगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग. नाउ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है देन रीच आउट टू अस, और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, सो दैट हम चेक करेंगे एंड वी विल श्योरली रीच आउट टू यू. ओके, थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कीजिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज कीजिए. जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं आप उनको अच्छे से यूज कीजिए. जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. एंड कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन हेल्प यू. कनेक्टेड रहिए एडंकल के साथ, हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. थैंक यू. Now install all new Edencal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edencal, karo life की तैयारी.